नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है अनपढ़ पत्नी और 50,000 रुपए का चेक। अनीश को पता नहीं क्या हो गया था। पिछले एक हफ्ते से बहुत परेशान रहता था। आज हफ्ते में तीसरी बार था जब अनीश के हाथों से चाय का कप छूट गया था। अनीश की पत्नी किरण अनीश को देखकर समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या हो गया है जो एक हफ्ते से इतना परेशान है। किरण ने बहुत बार पूछा मगर अनीश उसे कुछ बताता ही नहीं था। चाय का कप हाथ से छूटने के कारण अनीश थोड़ा और परेशान हो गया था। किरण ने जल्दी से फर्श से कांच के टुकड़े और चाय को साफ किया और अनीश के लिए दोबारा चाय बनाकर ले आई। किरण पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन परिस्थिति और समय के हिसाब से चलना अच्छी तरह जानती थी। चाय पीने के बाद जब अनीश थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, तब किरण ने अनीश को समझाया कि अगर आप मुझे अपनी समस्या नहीं बताएंगे और ऐसे ही परेशान होते रहेंगे तो क्या आपकी परेशानी का हल ऐसे निकल जाएगा? देखो अनीश, बात तो करनी पड़ेगी ना, आज नहीं तो कल, वरना ऐसे तो आप बीमार ही हो जाओगे और बीमारी तो किसी समस्या का हल नहीं है ना। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? हमारे ऑफिस में लॉकडाउन के कारण कर्मचारियों की छटनी हो रही है। एक तो मालिक ने वेतन में 20% की कमी कर दी, ऊपर से वर्किंग आवर को भी 2 घंटे और बढ़ा दिया। उधर बैंक वालों के लगातार फोन पर फोन आ रहे हैं कि अगर 2 महीने में घर की EMI नहीं भरी तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। मैं क्या करूं किरण, मैं तो फंस गया यार। पता नहीं कब मालिक मुझे नौकरी से निकाल दे और ऊपर से इतने खर्चे। अनीश की बातें सुनकर किरण का तो सर ही चकरा गया। वह तो अनीश को यह भी बताना चाहती थी कि उनकी बेटी रिया के स्कूल से भी बार बार फोन आ रहे हैं कि अगर उन्होंने समय से फीस जमा नहीं करवाई तो रिया की ऑनलाइन क्लास बंद करा दी जाएंगी। रिया अब 10वीं क्लास में हो चुकी थी, इसीलिए उसकी पढ़ाई भी बहुत जरूरी थी। किरण टूट नहीं सकती थी क्योंकि उसे अपने साथ साथ अनीश और अपने परिवार को भी तो संभालना था। अनीश, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? अनीश ने झल्लाते हुए कहा, तुम जाओ यार, क्या मदद करोगी? तुम कोई पढ़ी लिखी थोड़ी ना हो जो नौकरी कर लोगी। किरण को अनीश की बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने अनीश को कुछ नहीं कहा। अब तो अनीश और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था क्योंकि घर की EMI देने की तारीख पास आती जा रही थी और उसके पास पैसे का कोई भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। एक दिन अनीश ऑफिस में बहुत परेशान था कि तभी बेटी रिया का फोन आया कि पापा जल्दी से घर आओ, बहुत जरूरी काम है। ऑफिस से घर के रास्ते में अनीश के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई हो ना, कहीं किरण को मेरी बात का ज्यादा बुरा तो नहीं लग गया, किरण ने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया, पता नहीं क्या हुआ होगा। मगर यह क्या, घर जाकर उसने देखा पूरा घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। अनीश को याद आया कि अरे आज तो मेरा जन्मदिन है। रिया और किरण तब तक बाहर आ चुके थे। रिया अपने पापा को एक सरप्राइज दिया। सरप्राइज देखकर अनीश चौंक गया। पूरे 50,000 का चेक। रिया ने बताया, पापा आपको याद है कुछ साल पहले मम्मी ने मेरे स्कूल में मेरे आर्ट कंपटीशन के लिए बहुत ही सुंदर गुड़िया बनाई थी और उसी गुड़िया के लिए मुझे स्कूल में फर्स्ट प्राइज भी मिला था। मैंने उस गुड़िया को अपनी सोशल साइट्स पर डाल दिया था और मम्मी की बनाई हुई गुड़िया मुंबई की एक आर्ट गैलरी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मम्मी को पूरी 1000 यूनिट बनाने का ऑर्डर दे दिया। डाउन पेमेंट के लिए उन्होंने 50,000 एडवांस दिए हैं और बाकी पैसे डिलीवरी के बाद मिल जाएंगे। आज अनीश को अपनी कही हुई वह बातें याद आ रही थी।
जिसमें उसने किरण को अनपढ़ कहकर उसको अपमानित कर दिया था। अनीश पनियाली आंखों से किरण के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगी। किरण ने कहा, अनीश, मैंने तो कभी आपकी बात का बुरा माना ही नहीं और आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी रिया के कारण हूँ। रिया ने हमारी बातें सुन ली थी, इसी ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि मैं अनपढ़ होकर भी अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकती हूँ। अनीश ने रिया से भी माफी मांगी और उसे विश्वास भी दिलाया कि आज के बाद वह कभी भी किरण या किसी भी ऐसे व्यक्ति का अपमान नहीं करेगा जो किसी भी कारण उसके बराबर नहीं है। फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा।